दिए रोशन, किस दिए से है सब दिए रोशन, किस दिए से सभी दिए रोशन। काश समझे ये सिलसिला कोई काश समझे ये सिलसिला कोई, कैसे कह दूं कि है बुरा कोई, सब में तू है न दूसरा कोई, सब में तू है न दूसरा कोई, सब में तू है न दूसरा कोई, सब में तू है न दूसरा। किस दिए से है सब दिए रोशन, काश समझे ये सिलसिला कोई। ये जो सिलसिला है जो भगवान से चला है, काश इसको हम सब समझ जाएं कि ये दुनिया इसकी शुरुआत ही भगवान से हुई। मैं अगर एक साधारण सी बात कहूं, अगर आप हर चीज के पीछे जाएं, परम पूज्य श्री एसी भक्ति वेदांत जी कहा करते थे कि when we are at the seaside, we see the waves are moving, but waves are not moving automatically. Something else is moving the waves, and that is air. But something else is moving the air. And if you go all the way back, then you will see the causes of all cause. एक समुद्र में जब तरंगे उठती है, ये तरंगे कैसे उठी? अपने आप नहीं, हवा ने उठाई। हवा कहाँ से आई? प्रकृति से आई। प्रकृति कहाँ से आई? परमात्मा से आई। आप ऐसे जब खोजते हुए चलोगे, अंत में जो सबका सार मिलेगा वो कृष्ण होगा, ये पक्की गारंटी। सबका जो जड़ है वो परमात्मा। तो इसलिए अब बारी आई षष्ठी प्रकरण की। ये षष्ठी प्रकरण बड़ा ही अद्भुत है। पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं और ये ऊपर 7 लोक हैं। पाताल से 30,000 कोस नीचे, थोड़ा सा आप ध्यान देके सुनिएगा। पाताल से 30,000 कोस नीचे शेषनाग पर ये सब टिका है। ये भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में वर्णन है। जब कृष्ण भगवान अपने गुरु संदीपनी जी के बेटे को ढूंढने गए थे शेषनाग के पास। पहले पाताल गए, फिर शेषनाग के पास गए। शेष के ऊपर 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन हर एक लोकों में कौन कौन रहता है उसका भी भागवत में वर्णन है। उससे ऊपर है भू यानी पृथ्वी, जिसपे हम सब रहते हैं। पृथ्वी से ऊपर है भुव, जिसको पितृ, जहां पर पितृ लोग जाते हैं। पृथ्वी से जो ऊपर का लोक है वहां पर पितृ लोग रहते हैं। पितृ लोग कैसे? कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ना तो इतने गलत काम किए कि उनको नरक मिले, ना इतने अच्छे काम किए कि स्वर्ग मिले, तो वो पितृ लोक में जाके रहते। पुण्य खत्म तो वापस पृथ्वी पर आ जाते। हम लोग जो श्राद्ध में पितरों के लिए वो सब निकालते, वो सब इसी लोक में रहते, पृथ्वी से भुवलोक में। पृथ्वी के ऊपर भी, पृथ्वी को लगा के 7 लोक हैं।
ये सारा भोग का क्षेत्र है, इसी में स्वर्ग भी आता है, इससे ऊपर भू भुवा स्वह, स्वह यानी स्वर्ग, जहाँ पे हम सब कहते हैं कि भगवान स्वर्ग भेज दे, कोई मृत्यु हो जाए तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग को प्राप्त कर। अब आप देखना कि स्वर्ग की कहाँ स्थान है, स्वर्ग का। तो ये 7 लोक हुए, इनसे ऊपर आता है ब्रह्मलोक, जो मुक्ति का क्षेत्र है। ये भोग का क्षेत्र है, ये पूरा पृथ्वी। ब्रह्मलोक मुक्ति का क्षेत्र है। उससे ऊपर आता है कैलाश लोक, जो योगियों का क्षेत्र है, जो योगी हैं वो वहां जाते हैं। उसके बाद आता है वैकुंठ लोक, जहां पर भगवान विष्णु रहते हैं। वैकुंठ से ऊपर आता है अयोध्या, साकेत धाम। उससे ऊपर आता है द्वारिका धाम, और उससे ऊपर आता है गोलोक धाम, जो भक्ति का क्षेत्र है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भक्त जा सकते हैं। और जहां वो चले जाएं, उसके बाद वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आते। तो स्वर्ग तो ज्यादा दूर नहीं, बस एक लोक छोड़ के ही स्वर्ग है। तो ये जो स्वर्ग की इच्छाएं हम रखते हैं, स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे पुण्य कर्म कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन वहां से वापस आना पड़ेगा। इसलिए ऐसी जगह जाओ जहां से कभी वापस आना ही ना पड़े, और वो सिर्फ और सिर्फ गोलोक धाम है। ये सारी, ये जो भी है ना, ये सब प्रभु की माया है। ये प्रकृति, ये लोक, ये सब प्रभु की बड़ी गंभीर माया है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है, और समझने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप तो राम भजो, राम का नाम लो, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। माया में जितना घुसोगे उतना घुसते जाओगे। आप कभी, चलो एक चीज और बता देती हूँ, एक चीज बड़ी जानने लायक है, मैं उसको लिख के भी लाई हूँ। याद भी है मुझे, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए लिख के लाई हूँ। पृथ्वी की आयु में, स्वर्ग की आयु में, ब्रह्मलोक की आयु, ये कितना फर्क है ये बताया गया। देखिए, 3 निमिष, निमिष कहते हैं एक पलक झपकने को, इतना समय। निमिष से भी और नीचे भी समय होता है, लेकिन जो 3 निमिष का 1 सेकंड बनता है, 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है, 60 मिनट का 1 घंटा, 3 घंटे का 1 प्रहर, 3 घंटे का 1 प्रहर। तो 24 घंटे में कितने प्रहर होंगे? कितने? 8। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, 8 प्रहर हो गए। अब 15 दिन रात का 1 पक्ष बनता है, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये महीने में 2 पड़ते, 15-15 दिन के। उसके बाद 2 महीने की 1 ऋतु बनती है। फिर 3 ऋतु का 1 अयन बनता है, 2 अयन का 1 साल बनता है। हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। हमारे 365 साल मतलब देवताओं का 1 साल। इसके बाद देवताओं के 12,000 साल 1 चतुर्युगी बनती है। देवताओं के 12,000 साल 1 चतुर्युगी। 1,000 चतुर्युगी का 1 मनवंतर बनता है। उसके बाद 72 मनवंतर से ज्यादा 1 कल्प बनता है। फिर 2 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। फिर 720 कल्प ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। 72,000
कल्प ब्रह्मा जी की टोटल आयु है। और सबसे बड़ी बात, इतने समय में भगवान श्री कृष्ण एक बार पलक झपकते, एक बार। अब सोचो कहां तक जाएगी हमारी बुद्धि, कहां तक पहुंचेगी, क्या समझ पाएगी ये छोटी सी बुद्धि। इसमें कहां भगवान कभी नहीं समा सकते। हाँ, समा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से, वो है यशोदा मैया की बुद्धि में समा गए, गोपियों की में समा गए। क्योंकि भले उनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन भक्ति थी, विनम्रता थी। भगवान को ताकत से नहीं पाया जाता, लिख के रख लेना। कभी नहीं पा सकते भगवान को ताकत लगा के, भगवान को विनम्रता से पाया जा सकता। बचपन में जब साइकिल चाहिए होती थी तो पिताजी के सामने हाथ जोड़ते थे, रोते थे, 2-4 मगरमच्छ के आंसू भी बहाते थे, चरणों में गिर जाते थे, आप जो कहोगे मैं करूंगा। विनम्रता से मांगते थे, धमकी नहीं देते थे कि लाता कि नहीं। तो पिताजी साइकिल की जगह डंडा लेके आएंगे वहां। इसलिए आंसू गिरा गिरा के अब पिता सोचता है बेचारा इतने दिन से कह रहा चल दिला ही दूं। वैसे ही प्रभु के सामने जाके जब रोगे, आंखों से आंसू बहाओगे, उस पिता को दया आई तो ये तो परम पिता है, ये भला कैसे ना पिघलेगा। वो जरूर आते हैं विनम्रता से। फिर 25 तत्वों को मिलके ये सृष्टि बनी। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया जो है कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है जिनके बंधन में हम सब फंसे हैं। कान कहती है अच्छा सुन, जीभ कहती है अच्छा खा, आज पिज्जा खा, आज बर्गर खा, आज अब ज्यादा नाम ले लिए तो आपकी कथा में से ध्यान वही, फिर जलेबियां घूमेंगी दिमाग पे, इसलिए अच्छा कि यही फुल स्टॉप लग जाए। कई लोग होते जिनका जीभ पर, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं होता। पत्नी ने कुछ बढ़िया बनाया तो खाना शुरू किया, खाए जा रहे, खाते गए। पत्नी बोली, सेठ जी थे, बड़ा मोटा पेट था। पत्नी बोली अब बस भर गई हो तो अब थोड़ा रुक भी जाओ। बोला बस तो भर गई लेकिन कंडक्टर की जगह अभी खाली है। अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है और फिर वो पत्नी खिलाती जा रही है, कब्र सहलाती जा रही है, अब आवाज नहीं निकलती, खाता जा रहा। फिर पत्नी से कुछ कहना चाहता, पत्नी सोचती लगता दवाई मंगा रहा कुछ खाने के लिए, लेकिन उसके कान में बोलता है ये बता तू कल क्या बनाएगी। आज तो बना दिया, कल का बता। जिह्वा पर किसी का कानों पर कंट्रोल नहीं, किसी का अपने शब्दों पर नहीं। अब सृष्टि प्रकरण तो बहुत सारा है। अब देखिए 5 बज गए, मतलब थोड़ी देर बाकी है, अभी सृष्टि प्रकरण पे ही अटके पड़े हैं। परंतु कोई बात नहीं, रस लेते हुए चलो, कथा तो ठाकुर जी अपने आप कराई दे। अब कथा आई श्री विदुर महाराज की। विदुर जी जो कि प्रभु के बड़े ही महान भक्त हुए, आप सब उनका वर्णन जानते हैं। पांडवों के साथ थे। महाभारत युद्ध से पहले ही श्री विदुर जी पांडवों को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनको भेज दिया था।
पीछे से युद्ध हुआ और पांडवों की जीत हुई। जीत क्यों हुई? प्रभु राम का और रावण का जब युद्ध हो रहा था, रावण के पास अच्छे अच्छे रथ थे, सारे शस्त्र थे, सारी सुविधाएं थी। भगवान राम के पास रथ नहीं था। रावण रथी विरथ रघुनाथ था। रावण था रथी और रघुनाथ कैसे थे? विरथ, रथ नहीं था। विभीषण ने कहा, अरे महाराज, शत्रु के पास तो रथ है, आपके पास रथ नहीं, आप कैसे जीतोगे? नहीं था रथ, वो तो बाद में फिर इंद्र लाया था। वो कथा आती है रामायण में। आके भगवान से मालूम है क्या बोला? प्रभु आपने आके मुझसे कहा नहीं कि इंद्र तू रथ दे दे, आप मांगते तो शायद वे दे देता। भगवान उसके पास मांगने जा और बोला ये भी, अरे महाराज आपको मुझसे मांगने में शर्म क्यों आ रही है? आपने केवट से भी तो मांगा था। लेकिन जब उसे दिखा कि राम भगवान अब युद्ध जीतने वाले हैं, तब सोचा तू भी लग जा साथ में, कुछ फायदा मिल जाएगा। ऐसा ही होता है, जब शुरुआत में कथा होती है ना तो सब छुपते हैं, लेकिन जब सफल होने लगता तब सब चुम्बक की तरह। या आलोचना नहीं है, याद रखिएगा, व्यासपीठ से जो भी बात कही जाती है वो राग और द्वेष से मुक्त होके कही जाती है, आलोचना नहीं है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। तो रथ नहीं था। विभीषण ने कहा, महाराज आप कैसे जीतोगे? तब भगवान राम ने कहा, मेरे पास ये घोड़े वाला रथ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर जो बैठ जाए वो कभी हारता नहीं। कौन सा रथ? तब प्रभु राम ने कहा, मेरे पास धर्म रथ है। रामायण में वर्णन आया है, सोरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरज धीरज धीरज चाका। सूरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरज धीरज धीरज चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये जो धर्म रथ है, आपको कभी समय मिले तो रामायण की ये कई चौपाइयां हैं, ये धर्म रथ के ऊपर जरूर पढ़िएगा।